अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। अणिमा आदि जो प्रकीर्ण तेज हैं, उनसे जो आवृत पराम्बा भगवती भवानी, अरुणाम जो रक्त वर्णा हैं, करुणा तरंगिताक्षीम जिनकी आंखों से सदैव करुणा बरसती रहती है, धृत पाशांकुश बाण चाप हस्ताम जिन्होंने पाश अंकुश बाण और चाप धनुष धारण कर रखा है, अण ऐसी पराम्बा भगवती अहमित्येव विभावये, हम इस समय उन पराम्बा भगवती भवानी का ध्यान करते हैं। इधर ओम ऋषिरुवाच, जब चंड और मुंड का वध हो गया, चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु अक्षयितेषु असुरेश्वरा। चंड मुंड और बहुत बड़ी सेना को मारा हुआ स्थिति में जब उन्होंने सोचा तो भयंकर क्रोध से वह शुंभ भर गया। ततः कोप पराधीन, देखिए जन्म जन्मांतर के पुण्य को यदि आपको भस्मसात करना है तो अपने भीतर क्रोध जरूर रखिए। कितनी भी पूजा आपने, कितना भी आपने समृद्धि इस संसार में प्राप्त की है, लेकिन यदि आपने क्रोध कर दिया तो क्षण मात्र में सब कुछ आपका किया धरा सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहः, गीता जी के अनुसार क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए क्रोध हमारे भीतर बैठा हुआ इस संसार के, इस ब्रह्मांड के, इस त्रैलोक्य में सबसे परम शत्रु है। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, तीन ही नरक के दरवाजे हैं, कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। इसलिए काम, क्रोध और लोभ, अब यहाँ कथा विस्तृत हो जाएगी, अभी यहाँ नहीं चलेंगे, परंतु क्रोध उसने किया। क्रोध होते ही क्या समस्या उसके साथ उत्पन्न हो गई कि पराधीना, वो अपने अधीन नहीं रहा, अपनी सोच उसकी समाप्त, अब तो क्रोध के अधीन हो गया। तो ततः कोप पराधीन चेताः शुंभः प्रतापवान, वह प्रतापी शुंभ ज्यों ही क्रोध करके और अपने आप को इस स्थिति में पहुंचाया, समझिए वह उसी समय पराभव को प्रायः प्राप्त हो चुका था। उद्योगम सर्व सैन्यानाम दैत्यानाम आदिदेशः, और अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं से युद्ध, जो भी उसके सेनानी खड़े थे उनसे जाकर के उनको कहने लगा, अद्य सर्वबलैर दैत्याः षड्शीत रुदायुधाः, भाई उदायुध आपकी जो 86 सेना नायक हैं और उनके साथ जो बहुत बड़ी सेना है, तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करो। कंबु नाम चतुर्शीतिर निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः, और जो कंबु नामक महादैत्यों की सेना है, जो कंबु नाम के जो 84 सेना नायक हैं, वो अपनी अपनी सेनाओं से युद्ध होकर के शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्याणि 50, कोटि वीर्य नामक जो सेनानी हैं वो अपनी सेनाओं से युद्ध होकर के 50 असुराणाम, 50 जो उनके सेना नायक, उनके अपनी सेनाओं सहित वह भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शतम कुलानि धौम्राणाम, इसी प्रकार से जो 100 नायक हैं धौम्र कुल के, वे भी अपनी सेनाओं के सहित प्रस्थान करें। निर्गच्छन्तु ममाज्ञया, मेरी आज्ञा हो चुकी है, आप सभी शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें।
काल का दौर्हृदा मौर्याः कालक दौर्हृद मौर्य काल के जो भी आसुर हैं युद्धाय सज्जा निर्यान्तु, वो शीघ्र ही युद्ध से सुसज्जित हो, युद्ध के लिए सुसज्जित हो करके और तुरंत यहां से प्रस्थान करें। युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम, मेरी आज्ञा है वो शीघ्र यहां से प्रस्थान करें। इत्याज्ञाप्यासुरपति शुंभो भैरव शासनः, इस प्रकार से भयंकर शासन करने वाले उस शुंभ के द्वारा जब यह निर्देश दिया गया उन महादैत्यों को, निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर बहुभिर्वृता, यही नहीं वह शुंभ भी बहुत सहस्रों सेनाओं से युक्त होकर के और वह भी युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। आयातम चंडिका दृष्ट्वा, भगवती ने देखा अच्छा आ रहे हैं आप लोग। दृष्ट्वा तत्सैन्यम अति भीषणम, उस भयंकर सेना को जब भगवती ने देखा, जाश्वनैः, उन्होंने अपने धनुष की टंकार जोर से किया। पूरयामास जाश्वनैः पूरयामास धरणी गगनांतरम, और उसकी जो धनुष के खींचने की जो टंकार थी वो चारों तरफ सर्वत्र पृथ्वी से लेकर आकाश तक केवल एक ही ध्वनि दिखाई देने लगी। ततः सिंहो महानादम, सिंह ने देखा टंकार हुई है तो उसने भयंकर गर्जना करी, और जब वो गर्जना आकर के उस पहले वाली ध्वनि से मिली तो और विकराल हो गई। ततः सिंहो महानाद नादम अतीव कृतवान नृप, इधर भगवती ने घंटा जोर से बजाया। जो ही घंटा बजा उसकी तीसरी ध्वनि निकल बैठी। घंटा स्वनेन तन्नादम अंबिका चोप बृहयत। इस प्रकार से अंबिका ने जब घंटा की ध्वनि करी तो अब क्या हुआ, बोले धनुष की टंकार, सिंह की ध्वनि और घंटा की ध्वनि, सिंह की गर्जना और घंटा की जो ध्वनि थी, नादा पूरित दिङ्मुखा। अब तो उसी केवल वही ध्वनि आ रही थी, उसके सिवा कुछ भी नहीं बास हो रहा था। इतने में भगवती काली से नहीं रहा गया, कहती थी आप ही मारना, लेकिन नहीं रहा गया, फटाक से उपस्थित। और निनादैर भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारी तानना, और बड़ा मुंह फैला करके खूब जोर से चिल्लाने लगी। तम निनादम उपश्रुत्य दैत्य सैन्य चतुर्दिशम, और ये उनके नाद को सुनकर के जो भी दैत्य सैन्य सेना वाले थे भयंकर वो भयाक्रांत हो गए। देवी सिंहस तथा काली सरोसैः परिवारिताः, एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्। इसके उपरांत हे राजन, उन सुरद्विषाम देवताओं से द्रोह करने वाले महादैत्यों को भवायामर सिंहानाम, और देवताओं की उन्नति के लिए सिंहानाम अतिवीर्य बलान्विताः, भयंकर स्थिति से ब्रह्मेश गुह विष्णु नाम। अब क्योंकि बहुत दैत्य थे, अचानक देवताओं ने देखा और उन्होंने भी अपनी एक बड़ी भारी सेना बना दी। कैसी सेना बनने जा रही है? ब्रह्मा जी की जो शक्ति थी ब्रह्माणी, जिस वेशभूषा में ब्रह्मा जी महाराज रहते हैं, उसी वेशभूषा में कमंडल वाद ले करके हंस में विराजी हुई और वहां उपस्थित हो गई। इस भगवान शंकर की जो शक्ति थी रुद्राणी, वह भी वहां आकर के उपस्थित हो गई। उन्हीं वेशभूषा में त्रिशूल आदि बढ़िया दिव्य सर्पों की माला वाला पहने, विष्णु नाम भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी वहां उसी तरह शंख चक्र गदा आदि धारण करके पहुंच गए। तथेंद्रस्य, इसी प्रकार से इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी वहां ऐरावत हाथी में चढ़ करके
और घंटा बड़ा भारी उसमें बंधा था ऐरावत में, एक वज्र लेकर के वह भी पहुंच गए। यस्य देवस्य शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चंडिकाम ययुः। भगवती के पास उन शरीरों से उनके तेज निकल निकल करके पराम्बा अंबिका के पास पहुंच गए। यस्य देवस्य यद रूपम, जिस प्रकार से जिस देवता का वेशभूषा रूप स्वरूप है, यथाभूषण वाहनम, जो उनके आभूषण हैं वाहन हैं, तद्वदेवी तत्शक्ति रसुरान योद्धुमाययौ, उन महादैत्यों से युद्ध के उद्देश्य से वे सभी शक्तियां वहां उपस्थित हो। जैसे हंस युक्त विमान आग्रे, सर्वप्रथम हंस में बैठी हुई सबसे आगे जिनका विमान था वो ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, साक्ष सूत्र कमंडलु, जिन्होंने अक्ष सूत्र कमंडल धारण कर रखा था। आयाता ब्रह्मण शक्तिर ब्रह्माणी साभिधीयते, वह ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी वहां उपस्थित हो। माहेश्वरी वृषारूढ़ा, इसी प्रकार से भगवान शंकर की जो शक्ति थी माहेश्वरी, वो वृषभ में बैठ करके त्रिशूल वर धारिणी, बड़े भारी त्रिशूल को लेकर के, श्रेष्ठ त्रिशूल को धारण करने वाली महाहिवलया, अहिवलया, जिसमें सर्पों की बढ़िया माला पर बनी हुई थी, महाहिवलया प्राप्ता चंद्र रेखा विभूषणा, चंद्रमा की रेखा से शोभित होती हुई वह माहेश्वरी भी वहां उपस्थित हो। कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वर वाहना, कार्तिकेय की जो शक्ति है कौमारी, वो मयूर वर वाहना, मयूर में बैठ करके शक्ति हस्ता, हाथ में शक्ति धारण करके, योधुम अभ्यायौ दैत्यान अंबिका गुह रूपिणी, वह भगवती कार्तिकेय स्वरूप के स्वरूप में वहां उपस्थित हो गई। तथैव वैष्णवी शक्तिर गरुड़ो परिसंस्थिता, गरुड़ के ऊपर विराज करके भगवती विष्णु की शक्ति भगवती पराम्बा वैष्णवी वहां उपस्थित हो। शंख चक्र गदा सार्ंग, शंख चक्र गदा सार्ंग धनुष खड्ग हस्ताभ्युपाय, और साथ में खड्ग लेकर के वहां उपस्थित हो। यज्ञ वाराह मतुलम रूपम या बिभ्रतो हरे, श्रेष्ठ भगवान वाराह की शक्ति वाराही दिव्य स्वरूप धारण करके शक्ति साप्याययौ, शक्ति लेकर के तत्र वाराहीम बिभ्रति तनुम, वाराही रूप में वहां प्रकट हो गई। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रतम बिभ्रति सदृशम वपुः, नृसिंह भगवान की जो शक्ति है नारसिंही, वह भी उन्हीं के स्वरूप में वहां उपस्थित हो गई। उनका की स्थिति क्या थी? प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संगति ही, वो अपने गर्दन के बालों को हिलाती हुई ऐसी प्रतीति उनसे हो रही थी जैसे जो तारागण हैं आकाश में वो सब छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। वज्रहस्ता तथैव इंद्री गजराजो परिस्थिता, बहुत बड़े ऐरावत हाथी में बैठ करके वज्रहस्ता, हाथ में वज्र लेकर के इंद्र की शक्ति ऐन्द्री, प्राप्ता सहस्र नयना, जिनके सहस्र नेत्र थे, हजार नेत्र थे, ऐसी यथा शक्रस तथैव सा, जैसे देवराज इंद्र रहते हैं उसी प्रकार की स्थिति में वहां उपस्थित हुई।